हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इसके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है वह हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब जो 4 ऑनवर्ड्स पार्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपीज। ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से कौन से नंबर्स, जो इसके पार्ट्स है 15, उनमें से किस पार्ट्स में जो नंबर्स गिवन है वो एपी में है और किस में नहीं है। और अगर वो एपी में नंबर हो जाते हैं तो उनका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स इसमें फाइंड करने हैं। तो जैसा कि इसके फोर्थ पार्ट में टर्म्स गिवन है -10, -6, -2, 2। तो ये A1 है फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर टर्म्स। ये इसके 4 टर्म्स यहां पर गिवन है। तो हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर को या टर्म्स को वो एपी में है या नहीं है कैसे चेक करते हैं कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो वो नंबर का सिस्टम जो है वो एपी होता है, एपी फॉर्म करता है। तो पहले हम चेक करेंगे इसका डिफरेंस। सो डिफरेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1। डिफरेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब हमने A2 यहां पर इसमें क्वेश्चन में गिवन है -6 इक्वल्स टू -6 माइनस A1 की वैल्यू -10 है। A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू -6 और माइनस फिर A1 कितना है -10 है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर यह होगा -6 और माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4। फिर हम सेकंड और थर्ड टर्म के लिए डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो ये होगा A3 माइनस A2। A3 है -2 माइनस और A2 है -6 इक्वल्स टू -2 और माइनस माइनस प्लस 6, सो 6 माइनस 2 4। फिर हम थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस इक्वल्स टू होगा A4 माइनस A3। A4 है 2 माइनस और A3 है -2। सो 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो हमने देखा है यहां पर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, फर्स्ट का, सेकंड का, सेकंड थर्ड का और थर्ड फोर्थ का जो डिफरेंस है वो सबका सेम आ रहा है 4। तो इसलिए इन सबका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये टर्म्स एपी में होंगे। हेयर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। चाहे हम फर्स्ट 2 टर्म्स में चेक करें, सेकंड और थर्ड टर्म है उसमें चेक करें, थर्ड और फोर्थ में चेक करें, तो एवरी टाइम डिफरेंस इसका सेम आ रहा है। डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम एज D इक्वल्स टू 4। सो नंबर्स आर इन एपी। अब ये कंफर्म हो गया कि इन सबका जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का है वो डिफरेंस सेम है, तो ये नंबर फिर एपी में होंगे। एपी को चेक करने के लिए हमें डिफरेंस ही चेक करना होता है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का किसी सीक्वेंस में एवरी पेयर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो ऐसा नंबर का अरेंजमेंट एपी फॉर्म करता है, एपी शो करता है। तो हमने चेक कर लिया है यहां पर कि जो फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का और थर्ड फोर्थ का जो डिफरेंस है वो सेम आया है 4। तो इसलिए ये टर्म्स एपी में होंगे। अब जब एपी में होंगे तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया इसका D, और अब हमें फाइंड करने 3 मोर टर्म्स। सो A1, A2, A3, A4 इसमें गिवन है, हमें फाइंड करना है अब इसका A5। तो A5 होगा A4 प्लस D।
A4 है इसका, जो फोर्थ टर्म है वो 2 है, फोर्थ टर्म इसका 2 है, प्लस और जो डिफरेंस है इसका, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 4 आ रहा है, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। फिर इसी तरह से हम 6 टर्म फाइंड कर लेंगे। A6 इक्वल्स टू होगा A5 प्लस D। A5 है, फिफ्थ टर्म इसका 6 है और प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है, सो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। एंड A7 इक्वल्स टू A6 प्लस D। A6 है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसका 7th टर्म होगा 14। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में टर्म्स को चेक करके, डिफरेंस फाइंड करके उनका हमने चेक कर लिया कि ये इसका जो है कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस सेम है, तो वो कॉमन डिफरेंस होगा। और इसके फिर हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरह से ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, ये 4th पार्ट है। अब इसका 5th पार्ट देखेंगे। 5th पार्ट क्या है? 5th पार्ट है इसका, 5th पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है 3, सेकंड टर्म गिवन है 3 प्लस √2, फिर थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 √2, फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट एपी है एंड सो ऑन। तो क्या करते हैं हम इसको फाइंड चेक करने के लिए पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 से फाइंड करेंगे पहले। A2 माइनस A1, A2 है 3 प्लस √2 माइनस A1 3 है, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा और इसका डिफरेंस आएगा यहां पर √2। फिर इसी तरह से सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे हम सेकंड टर्म को, 3 प्लस 2 है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 3 माइनस होगा और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 और 2 √2 माइनस √2, मतलब यहां पर ये बचेगा 2 √2 माइनस √2 इक्वल्स टू √2, ये बचेगा इसका डिफरेंस। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो D इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, सो A4 है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 है 3, और जब यहां से माइनस करेंगे इसको तो -3 होगा, फिर माइनस से प्लस की मल्टीप्लाई होने पर यह भी माइनस हो जाएगा, तो -3 माइनस 2 √2 माइनस 2 √2, और यहां पर 3 से 3 कैंसिल होगा, सो 3 √2 माइनस 2 √2 इक्वल्स टू √2। तो इसका डिफरेंस भी जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है उसके जैसा आया है, जो सेकंड थर्ड है और जो थर्ड फोर्थ है, इन तीनों का डिफरेंस सेम आया है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर नोटिस करने का है, ध्यान में रखने का है कि जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इस तरह से फाइंड करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि डिफरेंस के लिए यहां पर तो हमने A2 माइनस A1 कर दिया और यहां पर हम A2 माइनस A3 कर देंगे, ऐसा नहीं करते। A2 माइनस A1 करेंगे, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, फिर A4 माइनस A3 करेंगे, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। सो हेयर डिफरेंस इज सेम every time as √2, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम एज √2, ये इसका D है। सो नंबर्स आर इन AP, सो नंबर्स आर इन AP,
सो ये कंफर्म हो गया है कि ये टर्म्स एपी में गिवन है। अब हमें इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। इसमें 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, A1, A2, A3, A4। अब हमें फाइंड करना है A5। तो A5 टर्म्स होगा A फोर्थ टर्म प्लस D, जो कॉमन डिफरेंस है इसका। A फोर्थ टर्म है इसका 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसमें प्लस करेंगे हम कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है इसका अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। सो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड 1 अंडर 2 कितना होगा? 4 अंडर रूट 2। फिर हम फाइंड करेंगे A6 होगा A5 प्लस D। सो A5 है A5 इसका 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2। सो ये हो जाएगा 3 3 रहेगा और 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। फिर नेक्स्ट फाइंड करेंगे A7 होगा A5 प्लस D, A6 फाइंड करेंगे तो A6 होगा 6 टर्म प्लस D। 6 टर्म आया है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2। तो 7th टर्म हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। तो ये हुआ इसका 5th पार्ट। आसान है, सब सेम है। बस सबसे पहले हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स एपी में गिवन है या नहीं है। अगर एपी में गिवन है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस और उसके 3 मोर टर्म्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट। 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 0.2, 0.22, 0.222 and 0.2222 and so on। सो एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया, सेम उसी तरह से डी फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके टर्म्स गिवन है A1, A2, A3, A4, 4 टर्म्स गिवन है। सो D इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सो A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू है 0.2। तो जब हम 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 0.02। देखो यहां पर देख लेते हैं 0.22 जो A2 है माइनस 0.2, इसको माइनस करेंगे इसमें से। सो 2 का 2 रहेगा यहां पर और 2 माइनस 2 0 और यहां पर डेसिमल फिर 0, तो 0.02 रहेगा। फिर हम फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म के लिए। सो थर्ड टर्म है A3 माइनस A2 इक्वल्स टू थर्ड टर्म है 0.222 माइनस 0. सेकंड टर्म है 2 और 2। सो जब इसका डिफरेंस करेंगे हम तो देखो यहां पर कर लेते हैं रफ में थोड़ा सा, क्योंकि डेसिमल नंबर है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए आप इसको इस तरह से 2 और 0.22। तो जब माइनस करेंगे तो 2 रहेगा यहां पर और 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 2 0, 0.002, 0.002। तो अब हमें इसका फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस फाइंड करने की यहां आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस A2 माइनस A1 का है ऐसा ही डिफरेंस A3 माइनस A2 का नहीं है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। तो इसलिए हेयर डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। हर बार सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो numbers are not in AP।